नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिद्ध बाबा खाकनाथ आश्रम में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर पूजा अर्चना की और संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही और पूरे परिसर में भक्ति का माहौल नजर आया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम आनंद भी हुआ है। साथियों, मैं परम पूज्य श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धा से अपना शीश नवाता हूं। अपनी आस्था और अपनी कृतज्ञता को मैं श्रद्धा सुमन भी परम बाबा सिद्धनाथ बाबा खाकनाथ जी के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। साथियों, आज का दिन ये हमारी सनातन परंपरा का एक पुनर्जागरण का ये उत्सव है। साथियों, आज का दिन हमारी आध्यात्मिक चेतना के जागरण का ये पावन पर्व भी है। साथियों, आज का दिन हमारी महान संस्कृति का, उस विरासत का, ये गौरव का आज उद्घोष भी है। साथियों, जहां संतों का आशीर्वाद हो, जहां तपस्या की ऊर्जा हो, साथियों जहां सेवा की साधना हो और जहां संतों का आशीर्वाद हो, साथियों वहां साथियों सेवा जीवन का लक्ष्य हो। वह स्थान केवल मठ नहीं होता है साथियों, वह राष्ट्र की आत्मा का एक तीर्थ बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की भी बात है कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथियों स्थल बोर्ड मठ के हमारे परम पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज, आज उनकी गर्मामयी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में है। बाबा बालकनाथ जी महाराज, उन्होंने लोकसभा में भी अपना बड़ा योगदान दिया है और अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। ये प्रतिष्ठा केवल प्रतिमा की न हो, हमारे जीवन मूल्यों की भी हो। साथियों, जागरण केवल मंदिर में न हो, हमारे अंतर मन में भी हो। यमुनानगर से कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार राहुल गांधी की बात मान लेती तो लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। शैलजा ने कहा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में नैतिकता की कमी है और देश भर में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं और सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति और कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाए। इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था, और अगर पहले ही
बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया। तो इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, राहुल जी ने कहा है, उन मुद्दों को भी अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज संत कबीर कुटीर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया और उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई हरियाणा मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। यह भेंट शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखी जा रही है। संत कबीर कुटीर में हुई इस खास मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज संत कबीर कुटीर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया और उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्री मौजूद रहे। हरियाणा के करनाल से शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक विवाद को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाडा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बचाव में विपक्ष पर निशाना साधा है। महिपाल ढाडा ने कहा कि विपक्षी दल छात्रों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद भी विपक्ष इस मामले को सियासी रंग देने में जुटा हुआ है, तो वहीं सरकार लगातार दावा कर रही है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों का बचाव कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहा है। कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर बसों की टाइमिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध में बस स्टैंड का मुख्य गेट बंद कर दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने करीब आधे घंटे तक धरना दिया, जिससे बसों का संचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप था कि प्राइवेट बसों को स्टैंड पर ज़्यादा समय दिया जा रहा है, जबकि सरकारी बसों के संचालन में परेशानी आ रही है। कर्मचारियों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले की सूचना मिलते ही रोडवेज के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म किया और बस स्टैंड का गेट खोल दिया। इसके बाद बसों का संचालन फिर से सामान्य हो गया है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें गेट बंद करने का कोई शौक नहीं है। देखिए, जब 15-20 अज्ञात बदमाश प्राइवेट ऑपरेटर के आगे हमारे साथ हाथापाई करेंगे, हम क्या करेंगे? प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, उच्च अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। अब हमारे बीच में हमारे प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि जब तक टाइम टेबल की मीटिंग नहीं हो जाती, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद या जिन जिन के परमिट बनते हैं, सबकी सहमति से परमिट जारी होगा
और ये जो एक तरफा परमिट जारी किए गए हैं इनको लागू नहीं किया जाएगा। पिछले 4 दिनों से प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी मनमर्जी से काउंटर पर बसें लगा रहे हैं और हमारे रोडवेज के जो टाइम थे 20 बसों के टाइम काट दिए गए हैं। जैसे यहाँ से बस जींद जाएगी पुंडरी होकर, लेकिन वापसी में पुंडरी से उसको टाइम नहीं दिया गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, बस स्टैंड भी हमारा सरकार का, बसें भी सरकार के, लेकिन टाइम रोडवेज के, प्राइवेट बसों के। तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे साथ धक्का मुक्की की जाती है और हमें बाहर देख लेने की धमकी दी जाती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।